बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तारीख साज जलसा के मौके पर हर तरफ एक ही मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर मौजूद पाकिस्तानी अवाम अडयाला जेल का रुख कर सकती है? खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुज़श्ता 36 घंटों से क्यों राबते में हैं? इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये राबता क्यों इस्तवार किया गया? इमरान खान से मुसलसल राबता रखने के लिए कल ही खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में क्यों कर आगाह कर दिया गया था? तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, इमरान खान के खिलाड़ियों ने तमाम तर माजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस वक्त तलाशी हैं जलसा गाह से ठीक 7 बजे कि अभी तक बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज़ इसलिए नहीं हो सका क्योंकि रुकावटें डाली गई थी जलसे के रास्ते में ताकि अवाम ना पहुँच सकें। पहले आगे बढ़ने से पहले इमरान खान का पैगाम आपके नाम के इमरान खान कह कर क्या गए थे पाकिस्तानी अवाम को? जी, और जरूरी नहीं कि आपको गाड़ी की जरूरत है। अगर गाड़ी नहीं है बस में आ जाना, बस नहीं है मोटरसाइकिल पे आ जाना, मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल पे आ जाना, और अगर साइकिल नहीं है पैदल आ जाना। नौजवानों, मुझे पहले ये बताओ, मुझे हाथ उठा के बताओ कि तुम पहुंचोगे इस्लामाबाद? जनाब इमरान खान ने पहले ही बता दिया था, पूछ लिया था नौजवानों से कि नौजवानों क्या तुम पहुंचोगे इस्लामाबाद? नौजवानों, खवातीन, बच्चों, बूढ़ों की, सियासी कारकुनान की, आम आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद पूरे मुल्क से इस्लामाबाद संगजानी जलसा गाह की जानिब रवां दवां। और जैसा कि इमरान खान ने कहा था, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, बसें, वैगनें, साइकिल, यहाँ तक कि फिर जब शहर के अंदर पहुँचने वाले लोगों को 29 मकामात पर रुकावटें लगाकर रोक लिया गया तो फिर लोग हज़ारों लाखों की तादाद में पैदल ही जलसा गाह की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा लतीफ़ा DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन साहब की जानिब से एक्स पर एक पैगाम शेयर किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा का जो वक्त है वो 4 से 7 बजे के दरमियान था और वक्त क्योंकि ख़त्म होने जा रहा है, इसके बाद अगर जलसा जारी रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। हालांकि तमाम तर रुकावटें डाली गई कि जलसा ताख़ीर का शिकार किया जाए और फिर डेफिनेटली ऐसे ही हुआ। आम हालात में भी पाकिस्तान की तारीख बताती है कि कौन सा ऐसा जलसा है जो 4 बजे शुरू होकर 7 बजे ख़त्म हो जाया करता है। डेफिनेटली इस वक्त ये जो जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा तौर पर शुरू भी नहीं हो सका। रहनुमा तकारीर तो कर रहे हैं लेकिन रात गे तक जारी रहने का इम्कान है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल फिर वही है, और वो सवाल क्या है? हम्माद अज़हर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोपोश रहनुमा थे, वो जलसा गाह के अंदर पहुँचे, दबंग तकरीर की उन्होंने, और उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम को ये कह दिया। सवाबी जलसे के अंदर उन्होंने इस बात का ऐलान किया था, उन्होंने ये कहा था हम्माद अज़हर ने कि बहुत जल्द इस्लामाबाद जलसे के मौके पर अडयाला की जानिब मार्च का ऐलान किया जाएगा। आज एक बार फिर उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को, जलसा गाह में मौजूद अवाम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो दिया जा रहा है। ज़राए का दावा है कि इमरान खान से मुलाकात के दौरान आज़म सवाती साहब के साथ इमरान खान ने गुफ्तगू की, जो कि गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई थी, और आज ये ऑप्शन मौजूद है कि इस जलसे के दौरान इमरान खान की ये रिकॉर्डेड गुफ्तगू इमरान खान को सुनाए जाने का इम्कान है। ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इमरान खान की तैयार की गई तकरीर भी पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी जाएगी, और इस तरह से पाकिस्तानी अवाम काफ़ी अरसे बाद, कई दिनों बाद, तकरीबन 1 साल से भी ज़ायद अरसा गुजरने के बाद इमरान खान को बराह रास्त देख सकेंगे, इमरान खान को बराह रास्त सुन सकेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, पूरे मुल्क के अंदर किस तरह से रुकावटें डाली गई, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ। जलसा की इजाज़त देने के बावजूद माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों ने इमरान खान के खौफ में
पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, मगर उस वक्त उनके अपने घरों के अंदर से भी जलसा होने लगा, घरों के अंदर से भी नारे लगने लगे और उनके बीवी बच्चे भी कप्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यजीदियत की इंतहा यूं की गई कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से, रावलपिंडी इंतज़ामिया की जानिब से होटल मालकान को, रेस्टोरेंट मालकान को और इसके साथ साथ बेकर्स एसोसिएशन को और तमाम लोगों को ये हदायत जारी कर दी गई कि जनाब आपने 7 सितंबर और 9 सितंबर के दौरान ना ही किसी को रिहाइश देनी है, ना ही किसी को खाना देना है, बल्कि अपने तमाम तर जो मामलात हैं वो बंद रखने हैं। यजीदियत की इससे ज़्यादा इंतहा क्या हो सकती है। आपको आगाह किया जाता है कि मोरखा 27/9/24 रात 8 बजे से लेकर मोरखा 9/9/24 की सुबह तक आपने तमाम तर होटल, गेस्ट हाउसेस, केटरिंग शॉप मुकम्मल तौर पर बंद रखनी है। किसी भी शख्स को रिहाइश या खाना नहीं दिया जाएगा, किसी किस्म का सामान नहीं दिया जाएगा और अमल ना हुआ तो आपके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौन कहता है कि यजीद चला गया? यजीद तो यही मौजूद है और वक्त के इसी यजीद को इमरान खान ने और पाकिस्तानी अवाम ने जो है वो ललकारा है और खैबर तक, कराची, चित्राल तक गवादर सिर्फ एक नाम है। इमरान खान तमाम तर माजी के जो रिकॉर्ड हैं वो टूट गए। इसी प्लेटफार्म पर बारहा हम आपके सामने ये बात गोश गुजार कर चुके कि इमरान खान ना ही जनरल अयूब का लोंडा जुल्फी भुट्टो है, ना ही जनरल ज़िया-उल-हक का लोंडा नवाज शरीफ है, बल्कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम का कप्तान है और पाकिस्तानी अवाम को जब भी इमरान खान पुकारेगा बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम बाहर निकलेगी। कुछ वीडियोज़ पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये जनाब खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िले हैं। सैकड़ों हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद की जानिब जो हैं वो रवां दवां थीं। और ये मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेन के ज़रिए भी लोग आना चाह रहे थे, ये रोका गया ट्रेन को। ये भी जनाब आवाम को जलसे में शिरकत से रोकने के लिए ये जनाब आयशा अली भुट्टा साहबा ने ये वीडियो शेयर की कि कवरी रोक कर जो है वो उनको रोक कर आधे रास्ते से जो है वो उनको उतारा जा रहा है। और पख्तूनख्वा इस वक्त क्या मनाजर पेश कर रहा था थोड़ी देर पहले, ये भी आप देख सकते हैं। ये गाड़ियों की कतारें आप देख सकते हैं, ये गाड़ियों की लंबी कतारें थीं जनाब। जलसा गाह की जानिब लोग रवां दवां थे। इसके साथ साथ जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का काफ़िला जब जलसा गाह के करीब था तो इस किस्म के मनाजर थे। बड़ी तादाद में गाड़ियाँ, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम। ये तमाम तर मनाजिल जो रवायती टीवी चैनल्स हैं वो नहीं दिखा रहे। और ये जो रवायती टीवी चैनल्स हैं इनके जो बेशरम मालकान हैं और इनके जो न्यूज़ मीडिया मैनेजर्स हैं ये समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं दिखाएंगे तो लोग समझेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा। 8 सितंबर का सबसे बड़ा इवेंट नहीं दिखाएंगे तो लोग समझेंगे कुछ नहीं हो रहा। हालांकि इन्होंने 8 फरवरी को भी कुछ नहीं दिखाया था, लेकिन फिर आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने जो है वो उनके मुँह पर थूक दिया। लाखों की, करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम जो है वो घरों से निकली और उसके बाद फिर सब ने देखा कि क्या हुआ। और ये जनाब मालाकान के काफ़िले की फुटेज ये देख सकते हैं आप। सबका दोस्त, सबका यार, कैदी नंबर 804। ये इस किस्म के मनाजर पूरे पाकिस्तान से जो है वो देखने को मिल रहे थे। और ये आप देख सकते हैं जनाब दूर दराज के इलाकों से भी किस तरह से गाड़ियों की लंबी कतारें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जलसा गाह की जानिब, कारकुनान जलसा गाह की जानिब रवां दवां। और खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ काफ़िलों के हवाले से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मुख्तलिफ काफ़िले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट भी इन तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर जो फुटेजेस हैं उनके शेयर कर रहा है जनाब। जेलम वैली आज़ाद कश्मीर, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर से के रास्ते में भी रुकावटें डाली गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ से भी जो है वो इस्लामाबाद की जलसा गाह की जानिब रवाना। अच्छा, 29 मकामात के ऊपर इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया था। 29 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगा दिए गए थे ताकि लोग जो हैं वो अगर पहुंच भी जाएं इस्लामाबाद और रावलपिंडी पूरे पाकिस्तान से तो किसी तरह से भी वो जलसा गाह ना पहुंच सकें। लेकिन ये बरहरास मनाजर उस वक्त के भी आप देख सकते हैं कि जब जनाब शेर अफजल मरवत जलसा गाह के अंदर पहुँचे। ये इस किस्म का जोश और जज्बा है। इतने ज़बरदस्त अंदाज में कप्तान के एक खिलाड़ी शेर अफजल मरवत का भी जलसा गाह के अंदर जो है वो इस्तकबाल किया गया। और इस वक्त इत्तलात कुछ इस किस्म की हैं जनाब के इंतज़ामिया की जानिब से भरपूर इस बात का प्लान बना लिया गया है। भरपूर इसके हवाले से पहले से तैयारियाँ मुकम्मल थीं। लाहौर हो या कराची हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, बाकायदा तौर पर गुमाश्ते जो हैं वो टीवी चैनल की स्क्रीनें उन्होंने संभाल ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ घटिया और मज़मूम प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दिया है और इसके अंदर इंतज़ामिया भी शामिल है। और कहा यह जा रहा है कि जनाब 4 से 7 बजे तक जो है वो जलसे की इजाज़त दी गई थी, लेकिन उसके बाद इतनी रुकावटें जलसा गाह की राह में जो है वो हायल की गई, लोगों को जगह जगह के ऊपर रोका गया, लोगों को कंटेनर हटाने में
पहुँचने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ आएंगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस दौरान प्लानिंग इनकी यही थी कि 7 बजे तक जो है वो किसी तरीके से जलसा गाह ना भर सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और आम पाकिस्तानी अवाम ना पहुँच सकें, और उसके बाद फिर जलसा को जो है वो ख़राब किया जाए, जलसा गाह को उखेड़ा जाए, कहा जाए देखिए जनाब ये तो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। अब से थोड़ी देर पहले भी DC इस्लामाबाद का ये बयान सामने आया कि इंतज़ामिया जो है जलसे की उसको जनाब हमने आगाह कर दिया है, और 4 से 7 बजे का वक्त था, और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर नया कानून भी नाफज हो चुका है जो असम्बली और सेनेट से ज़ोर ज़बरदस्ती इन्होंने पास करवाया। आसिफ जरदारी ने इसके ऊपर साइन किए, रातों रात इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर, और अब उसको सामने रखते हुए ये कहा जा रहा है कि देखिए जनाब ये तो क्योंकि 4 से 7 बजे तक इजाज़त थी तो अब तो जनाब ये इजाज़त की खिलाफ वर्जी होगी। यजीदियत की इंतहा है इस वक्त। अच्छा, जो सूरत हाल है जलसा गाह के ऊपर इस वक्त वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस बात के ऊपर तकसीम है। जो है वो बैरिस्टर गौहर उनकी जानिब से अगरचे इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि जलसा हमें पुरअमन तरीके से जो है वो करने दिया जाए, किसी किस्म का कोई यहाँ पे ना ही धरना होगा, ना ही किसी किस्म का कोई लॉन्ग मार्च होगा, बल्कि जलसा के बाद जो पुरअमन अंदाज में पाकिस्तानी अवाम अपने घरों को लौटेंगे। लेकिन इसी तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत जिसमें हमाद अज़हर, शेर अफजल मरवत और दीगर लोग शामिल हैं, उनका ये कहना है कि ये एक तारीखी मौका है, और इस तारीखी मौके के ऊपर जब इमरान खान की तकरीर AI के ज़रिए या इमरान खान का रिकॉर्डेड मैसेज पाकिस्तानी अवाम को सुनाया जाए तो उसके बाद फिर काल जो है उसको दिए जाने का ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास मौजूद है। चाहे तो आज काल दी जाए, अगर आज काल नहीं दी जाती तो कम से कम अगली तारीख का ऐलान ज़रूर किया जाए। उनका ये ख्याल है कि अडयाला जेल की जानिब मार्च का, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला क़यादत है, जो आइनी कानूनी माहिरीन है, उनका भी कहना है कि तमाम तर अदालती ऑप्शन इस्तेमाल कर लेने के बावजूद, तमाम तर आइनी और कानूनी रास्ते इस्तेमाल कर लेने के बावजूद इस वक्त इमरान खान को, इस वक्त उनकी जो अहलियाँ हैं उनको गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर अडयाला जेल के अंदर कैद रखा गया है। तमाम तर केसेस में इमरान खान की ज़मानतें हो चुकी, मामलात को मुसलसल जो है वह लटकाया जा रहा है। कोशिश ये है कि किसी तरीके से नए केसेस बनाकर, किसी तरीके से जनरल फैज़ हमीद के मामले में इमरान खान को मुलविस करके 9 मई के मामले के अंदर दीगर मामलात में उलझाकर इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के लिए जो है वो घसीटा जाए, फ़ौजी अदालतों के अंदर इमरान खान को ले जाया जाए। ख्वाजा आसिफ बार बार इस हवाले से अपनी ख्वाहिश का इज़हार भी कर चुके हैं। अच्छा, जब तमाम तर मामलात में इन्हें नाकामी होती है तो फिर झूठा और गलीज़ प्रोपेगेंडा इमरान खान के ख़िलाफ़, जब इमरान खान ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने गए तो इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जनाब वो तो प्रो तालिबान हैं, और अब इसराइली अखबारात के अंदर इस किस्म के मज़ामीन के इमरान खान तो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते थे। असल में इसराइल के साथ ताल्लुकात कौन कायम करना चाहता था, इस हवाले से एक आगे चलकर हम जो तफसीली वीडियो है वो भी जनाब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो एक्सक्लूसिव और लेटेस्ट इत्तलात हैं वो जनाब खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से हैं। इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट इसे करार दिया जा रहा है। कल जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें यह बताया गया था कि रुकावटें अगर रास्ते में ना डाली गई तो 10 लाख से ज़ायद आवाम जलसा गाह की जानिब जो है पूरे पाकिस्तान से रवाना होंगे। पहुँच के इन वक्त तो लाखों की तादाद में, इन टाइम अगर पहुँचे तो लाखों की तादाद जो है वो जलसा गाह के अंदर मौजूद होगी। रुकावटें अगर डाली भी गई तो 1 लाख के करीब पाकिस्तानी अवाम इस जलसा के अंदर शिरकत करेंगे। ये भी कहा गया था कि जनाब जैसे 22 अगस्त को इमरान खान से हंगामी राब्ता इस्तवार किया गया था, मुश्किलात पेश आई थी, इस राब्ते को पहले ही से इस्तवार जो है वो रखा जाए। आज़म स्वाति साहब को एक बार फिर अहम करार दिया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो बड़ा और अहम तरीन ऐलान इस जलसे के मौके के ऊपर करेंगे। बहरहाल एक बात जो है वो साबित हो गई है इस बड़े और तारीखी जलसे के नतीजे में कि तमाम तर रुकावटें रखे जाने के बावजूद जलसा गाह के रास्ते में इमरान खान को तकरीबन 1.25 साल से जेल में रखे जाने के बावजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करने के बावजूद, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम निकले हैं घरों से कि माजी के तमाम तर रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस टाइम ये जो वक्त है, इस वक्त हुकूमत के अवानों के ऊपर जो है वो लर्जा तारी है। इस वक्त रेड अलर्ट है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ भी, इस चुंतखब हुकूमत के यहाँ भी, और मुसलसल मॉनिटरिंग इस जलसे की जा रही है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर के अंदर भी, और इसके साथ साथ इस मौजूदा चुंतखब हुकूमत है उनके यहाँ भी लम्हा बलम्हा तमाम तर मामलात के ऊपर ये नज़र रखे हुए हैं। तमाम तर तकारीर गौर से सुनी जा रही हैं। इसके साथ साथ इंतज़ार है इमरान खान के उस अहम तरीन पैगाम का भी कि इमरान खान इस अहम तरीन जलसे के मौके पर क्या पैगाम पाकिस्तानी अवाम के नाम जारी करते हैं। लेकिन इस पैगाम से पहले
इमरान खान का जो पैगाम मैंने आपके सामने रखा, जो कि पहले ही इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को कह दिया था कि जनाब आपने किस तरह से जलसागाह पहुँचना है, उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम ने लब्बैक कहा। और जिस तरह से पाकिस्तानी कौम बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकली है, आइंदा आने वाले ये दिन बता रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में सियासी माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका है, बल्कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर इमरान खान अब पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।